कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आप लोग की दोस्त शमा पटेल और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग सीएचओ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। पर उससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करने के लिए। पुरुषों के समान शिक्षा, वेतन और बाकी अन्य अवसर प्राप्त करने के लिए महिलाओं को काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा है पूरे विश्व भर में। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 8 मार्च 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की। महिलाओं का सम्मान और समानता सिर्फ इस एक दिन ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, ताकि महिला दिवस जैसा दिन मनाने की हमें आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि हमारा चैनल एक हेल्थ रिलेटेड चैनल है, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। अक्सर देखा गया है कि किशोरी बालिकाओं में, महिलाओं में और गर्भवती महिलाओं में खून की कमी ज्यादा पाई जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। इंडिया में एनीमिया का प्रेविलेंस रेट बहुत ज्यादा है। बच्चों की अगर बात करें तो 58.6% पॉपुलेशन को एनीमिया है, जिनमें ज्यादातर किशोरी बालिकाएं हैं। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की अगर बात करें तो 53.2% पॉपुलेशन को एनीमिया है, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो 50.4% गर्भवती महिलाओं को खून की कमी है, यानी कि एनीमिया है, अकॉर्डिंग टू NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे देश में हर दूसरी महिला या किशोरी बालिकाओं को खून की कमी पाई जाती है, यानी कि एनीमिया है। क्या कारण है कि फीमेल्स में एनीमिया ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स? मेंस्ट्रुएशन साइकिल या माहवारी के समय महिलाओं के शरीर से रक्त का बहाव होता है, जिसके कारण उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, और ये एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है किशोरी बालिकाओं में और महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होने का। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को सामान्य से ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ती है, ताकि उसके बढ़ते शिशु के लिए जरूरी रक्त का उत्पादन किया जा सके। संतुलित आहार, आयरन युक्त आहार और आयरन की गोलियां खाकर गर्भवती महिला एनीमिया से बच सकती है। लेकिन जब गर्भवती महिला आयरन युक्त आहार और आयरन की गोलियां खाने में असक्षम रहती है या किसी कारणवश नहीं खा पाती, तो उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जो कि उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में किशोरी बालिकाओं को और गर्भवती महिलाओं को और अन्य महिलाओं को आयरन की गोलियां मुफ्त बांटी जाती है। 6 साल से लेकर 10 साल तक की बच्चियों को आयरन की गुलाबी गोलियां दी जाती है। 11 साल से लेकर 17 साल तक की किशोरी बालिकाओं को आयरन की नीली गोलियां दी जाती है, और 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को आयरन की लाल गोलियां दी जाती है। गोलियों के साथ साथ किशोरी बालिकाओं की, गर्भवती महिलाओं की और अन्य महिलाओं की समय समय पे खून की जांच भी की जाती है सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं। आयरन की गोलियों के साथ साथ आयरन युक्त आहार खाने की भी सलाह दी जाती है उन्हें, जैसे कि चुकंदर, अनार, हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, अनाज, और अगर कोई मांसाहारी है तो अंडे और रेड मीट खाने की भी सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं माहवारी और स्वच्छता के बारे में। पीरियड्स के बारे में बात करने में आज भी कई महिलाएं और लड़कियां झिझकती है। ऐसे में कई किशोरी बालिकाओं को पता ही नहीं होता है कि इन दिनों कैसे खुद को स्वच्छ रखना है। दरअसल माहवारी के दिनों में बाकी दिनों से भी ज्यादा खुद की स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत रहती है, वरना इन दिनों इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है अगर हम खुद की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे तो। कई जगहों में आज भी महिलाएं माहवारी के समय कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिसे धोकर और छुपाकर सुखाने के चक्कर में हवा और धूप तक नहीं लगने देती। साथ ही बार बार उसी कपड़े का इस्तेमाल करती रहती हैं, जो कि गंभीर इन्फेक्शन को न्योता देता है। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करके हम खुद अपने हाथों से अपने शरीर में इन्फेक्शन को पैदा कर रहे हैं। माहवारी के समय सिर्फ और सिर्फ पैड का ही इस्तेमाल करें, और हर 6 से 8 घंटे में अपना पैड बदल दें। एक ही पैड को लंबे समय तक लगाए रखने से भी कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं हमारे शरीर में। इस्तेमाल किए हुए पैड को हमेशा पेपर या नैपकिन में लपेट कर ही डस्टबिन में फेंकें। उसे ऐसे ही खुले में कहीं भी ना फेंकें। और अगर हम पब्लिक एरिया में हैं तो पब्लिक टॉयलेट में जाके इस्तेमाल किए हुए पैड को पब्लिक टॉयलेट में फ्लश बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करके हम खुद को तो इन्फेक्शन दे ही रहे हैं, हमारे साथ साथ हम उन लोगों को भी इन्फेक्शन दे रहे हैं जो उस टॉयलेट को इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं अस्थायी गर्भ निरोधक साधनों के बारे में। पहला बच्चा करने के बाद दूसरे बच्चे के लिए कम से कम 3 साल का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जन्म देने और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद महिला के शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है, जो कि इन 3 साल के अंतराल में पूरी हो जाती है। महिला फिर से तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाती है और उसका शरीर दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है।
इन 3 साल के अंतराल के लिए महिला कई तरह के अस्थायी साधनों का उपयोग कर सकती है, जो कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कि माला एन और छाया की गोलियां खा सकती है वो, अंतरा इंजेक्शन लगवा सकती है वो, या फिर पीपीआईसीडी या आईयूसीडी लगवा सकती है वो, जो कि 5 साल और 10 साल तक के लिए लगवाई जाती है। जब भी महिला को गर्भ धारण करना है, वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कभी भी जाके आईयूसीडी निकलवा सकती है। याद रहे, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महापुरुष बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन। थैंक यू।